Welcome back everybody. Welcome to Self-Help Group for UPSC. In this video, I will be talking about my experience and learnings जो कि मैंने 4 साल UPSC की प्रिपरेशन में सीखी है. Now I'm sure irrespective of your attempt and your preparation and your learnings in UPSC, आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे and it will add to your understanding. मैं चाहती हूँ कि at the end of the video when I finish this, you are having a better sense of clarity as to आप किस स्टेज पे हैं और आपको क्या आगे करना चाहिए. Okay, so without wasting any time, let us get started. First of all, there's a disclaimer to this video कि by no means I mean to demotivate you. ओके मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट क्यों करूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आपको एक क्लैरिटी आए, आपको ये समझ में आए कि वेर आर यू स्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ द रोड मैप अहेड. बिकॉज एज अ मेच्योर UPSC एस्पिरेंट विद माई मेंस एक्सपीरियंस इन प्रीलिम्स एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ये प्रिपरेशन में व्हाट आर द फेजेस एंड कैसे होता है. बिकॉज द थिंग इज मैनी ऑफ अस ना वी आर नॉट अवेयर एंड हम इस प्रिपरेशन में आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें पता चलती है वो ड्यूरिंग द जर्नी पता चलती है और हमें ये नहीं समझ में आता कि वेयर शुड वी गो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ कि वाई नाउ, मतलब वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस एट दिस मोमेंट. ओके, पहली चीज़ ये. सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर मैनी पीपल जो कि अब ड्रॉप करेंगे. ओके, या तो वो स्टार्ट करने जा रहे होंगे प्रिपरेशन अपनी बिकॉज उनके सेशंस ख़त्म हो रहे होंगे ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, और दूसरी चीज़ अब वो ड्रॉप करने की सोच रहे होंगे. दूसरी चीज़ कि जो इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको इस चीज़ पे बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वंस यू हैव डिसाइडेड कि यू विल बी गिविंग दिस ईयर्स अटेम्प्ट, आपका सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपना फुल पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस के साथ पूरी मेहनत करनी है और ये अटेम्प्ट देना है. ओके, दिस इज़ व्हाट यू आर हियर फॉर एंड सेम गोज फॉर मी ऑल्सो. सो इन एनी वे ये आपके अटेम्प्ट के साथ कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट आई लर्नड थ्रू ऑल दिस. ओके, सो सबसे पहली चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, अब सबसे पहली चीज़ होती है व्हेन यू कम टू दिस प्रिपरेशन ना, दिस इज़ द कॉमन थिंग 1 ईयर मिथ कि ये एग्ज़ाम 1 साल में निकल सकता है. ओके, पहली चीज़ ये पेपर 1 साल का नहीं है. लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली. एनीबडी, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, टॉपर टॉक्स देख लें, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि दे हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम इन 1 ईयर, तो लेट मी टेल यू कि ये पेपर 1 साल का नहीं है. उसके पीछे रीज़न है. 1 साल आप ड्रॉप कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, बट उसको समझने के लिए बैकग्राउंड चाहिए होता है. ओके, अगर आपने NCERT कभी पढ़ी हो या न्यूज़पेपर की भी हैबिट डाली हो ना, तो वो भी इस पेपर की प्रिपरेशन में ही आता है. दैट इज़ टू बी केप्ट क्लियर इन माइंड. बिकॉज जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, आपके पास दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट. आपका पेपर तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास वो माइंड सेट नहीं है. ओके, एट द एंड ऑफ द डे दिस पेपर इज़ नॉट अबाउट नॉलेज. जो लोगों को 1 2 3 4 अटेम्प्ट हो गए होंगे ना, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इट बाय नाउ दैट दिस पेपर इज़ नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज. इट इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस एंड माइंड सेट. अगर आपको राइट डायरेक्शन पता है इस एग्ज़ाम का तो आप ये पेपर निकाल लेंगे. यू विल नॉट इवन नीड टू स्टडी होल थिंग. ओके, सो ये 1 साल वाला पेपर नहीं होता है. अब आप इस फील्ड में आए, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट आपने मान लीजिए दिया आज. ओके, तो आप या तो इससे पहले 2-3 साल पढ़ के आए हैं या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 2-3 साल पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा. ओके, इट्स जस्ट दैट कि आप अननेसेसरी मत पढ़िए, बट एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो चाहिए होती है वो 1 साल में तो बिल्कुल भी डूएबल नहीं है. ओके, this is the first thing, because till the time you will understand the main syllabus, GS prelims आप समझेंगे ना, चाहे आप कितना ही इंटीग्रेटेड कर लीजिए, उसमें आंसर राइटिंग भी चाहिए, ऑप्शनल भी चाहिए, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग यू कैन डू इन 1 ईयर. पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ हुई है पर्सनली, दैट दिस एग्जाम इज़ अ कॉन्टिन्यूस लूप. इट विल ट्रैक यू इन अ विशियस साइकिल. व्हाट विल हैपन इज़ कि आपको 1 से 2 अटेम्प्ट लग जाएंगे पूरा एग्जाम पैटर्न समझने में. पहला प्रीलिम्स आप देंगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है पेपर ऐसे आ रहा है. यू विल थिंक कि हो सकता है मैंने कम पढ़ा था या फिर माई प्रिपरेशन वॉज डेफिशिएंट इन समथिंग. तो आप दूसरा अटेम्प्ट देंगे. दूसरे अटेम्प्ट में आपको समझ में आएगा वो पेपर तो ऐसे था, ये तो ऐसे निकलना ही नहीं था, इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी. ओके, फाइनली दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में जाके जब आपका मेंस निकलेगा ना,
तब आपको समझ में आएगा कि द रियल पिक्चर एंड गेम इज हियर, द रियल कॉम्पिटिशन इज हियर। यू वर इनिशियली ओनली ऑन द सर्फेस लेवल, एंड दिस इज वॉट आई रियलाइज आफ्टर कोविड में मैंने जब अपने 2 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए। ओके, तो मेरे को 3rd अटेम्प्ट में व्हेन आई गेव माई मीन्स आई रियलाइज्ड कि यार आई वॉज नो वेयर, मतलब ये तो ऐसे तो पढ़ना ही नहीं था। आई वॉज जस्ट बिजी मेकिंग कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, कभी नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, बट यू जस्ट नीड दैट बेयर मिनिमम चीज़, एंड उसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, दैट इज़ द गेम। ओके, सो जब तक आप तीसरे स्टेज पे पहुंचेंगे मेंस पे, तो आपको क्या लगेगा, आप मेंस में बैठेंगे, आपको पता चलेगा वो दिस इज हाउ आई वाज सपोज टू क्लियर। अब इसमें आपका मेंस हो जाता है तो अच्छी बात है, एंड आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। ओके, सो अच्छी बात है। अगर वहाँ नहीं होता तो दैट्स अ डिफरेंट इशू कि ठीक है, उस पर भी आप इंप्रूव करेंगे। मान लीजिए आपका मेंस नहीं होगा, अगेन आप यू विल थिंक कि मुझे मेंस का इतना आइडिया नहीं था, लाइक इट हैपेंड विद मी, तो दिस टाइम आई विल डू इट मोर करेक्टली। हो सकता है आप मेंस में फिर से फंस जाएं, ओके, और नहीं भी फंसे, एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है ना, आपके 3 से 4 साल चले गए, एंड 4 साल बाद जब आपका मान लीजिए मेंस हो भी गया या नहीं भी हुआ, इन एनी केस आपको पता चलेगा कि आप एक विशियस साइकिल में हैं। क्योंकि वंस अगर आप मेंस तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि माई जर्नी इज़ वेरी नियर, मतलब द डेस्टिनेशन इज़ वेरी नियर, मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा या करूँगी तो मेरा हो जाएगा। और ये जो एक आपको लालच आता रहता है ना, दिस इज समथिंग वेरी ल्योरिंग। ओके, यू फील कि आई बी एबल टू डू इट, मैं थोड़ा सा एफर्ट और लगाऊंगी तो आई कैन डू इट, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इन टू दिस विशियस साइकिल। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एट दिस स्टेज आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, नॉट एट ऑल, आपको ये सब नहीं करना है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, मैंने भी नहीं छोड़ी है, बट मैं इसके लिए आगे बात करूंगी कि व्हाट यू आर सपोज टू डू। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिस इज अ ट्रैप जिसमें आप फंसते जाएंगे। आपको लगेगा मेरी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बस एक बार मेरा प्रीलिम्स निकल जाए फिर तो मैंने कर देना है। बोलते हैं ना एग्जाम में कि मैं हूँ बस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द एग्जाम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, रिमेंबर दैट। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने लोग दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे, जो रियल सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और कंपटीशन हर जगह पे यही होता है। लास्ट ईयर जब 2023 का भी एग्जाम हुआ था, वी वर लाइक कि सीसैट टफ था तो बहुत सारे बच्चे नए आए होंगे, बट आप देखिए इस बार मेंस क्लियर करने वाले में बहुत सारे नए बच्चे हैं। ओके, सो स्टॉप थिंकिंग दैट कि इस बार कंपटीशन कम हो जाएगा, सीटें बढ़ गई हैं, ये हो गया, नहीं, द कंपटीशन इज कांस्टेंट। जिस दिन आपका होना होगा उसी दिन, रिमेंबर दैट, इट हैज़ टू बी योर डे। ओके, सो ये हो गया, दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। ओके, नाउ एज अ जनरल कैंडिडेट कैटेगरी में यू जस्ट गेट 6 अटेम्प्ट। अब क्या होगा, 2 अटेम्प्ट आपके ऐसे ही चले जाएंगे समझने में कि एग्जाम कैसा था। जब तक आपको मेंस का पता चलेगा ना, तब तक आपके सर पे इतना प्रेशर आ गया होगा कि आप वो मेंटली झेल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा यार मैं खाली बैठा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन टू इट, बिकॉज मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील की है, और मुझे पता चलता है कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। ओके, हमें समझ नहीं आता कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं छोड़ूं या कंटिन्यू करूं, और मेरा मन भी है बिकॉज आई हैव गिवन माई एवरीथिंग टू यूपीएससी, मैंने इतना टाइम इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है, तो मैं ऐसे कैसे वापस चले जाऊं, बिकॉज आपका दिल गवाही नहीं दे रहा होता, आपको फील हो रहा होता है कि नहीं, आई हैव टू डू दिस इज माई कॉलिंग एंड आई हैव टू डू दिस। बट इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है यू हैव टू नो वेर यू स्टैंड। जिस टाइम पे आपको पता चल जाए ना कि आप कहाँ पर खड़े हैं और आगे का रोड मैप क्या है, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको 3rd पॉइंट बताऊंगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान बी। ओके, लोग बोलते हैं, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग, ये मैं खुद भी बोलती थी पहले, कि इफ़ यू हैव अ प्लान बी रेडी दैट मीन्स आपका प्लान ही काम करेगा ही नहीं। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आपको मोटिवेट करेगी और जो आपको ये एग्ज़ाम देने पे फोकस करेगी कि ठीक है आपको अच्छे से पेपर देना है। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट्स, 1-2 सीरियस अटेम्प्ट के बाद, यू शुड नो कि व्हाट इज़ माई बैकिंग, मेरे पीछे क्या है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी, आपके पास कोई जॉब या कुछ भी होता है, इट विल गिव यू, मतलब जॉब के साथ आपको प्रेशर होगा, हेक्टिक फील होगा, टायर्ड फील होगा, बट देर विल बी वन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ यू विल बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, रिमेंबर दैट। एंड बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है, लाइक मेरे लिए भी है। नाउ इट्स नॉट दैट कि इसको करने के लिए आप पुअर होने चाहिए या फिर आपके पास घर में फाइनेंशियली दिक्कत होगी तभी आपको ऐसा फील होगा, नहीं।
एज योर एज इंक्रीजेज आपको मेंटली लगने लग जाता है कि नहीं यार, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे कुछ तो करना चाहिए, एटलीस्ट मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, सो दैट मेरे को किसी को जवाब ना देना पड़े, मुझे ये ना फील हो कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, सो प्लान बी ना, आपके पास टाइम ज़रूर कम हो जाएगा, बट आपको ये ज़रूर लगेगा कि यू विल बी एट पीस कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माई हैंड। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने जॉब के साथ एग्जाम निकाला है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जब आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं आप तभी जॉब करने लग जाइए, नहीं। दिस थिंग आई एम सेइंग कि जब आपने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है, उसको देने के बाद टेक अ जॉब फर्स्ट, या फिर जो भी आपका मन है, जो भी आपका प्लान भी है उसको करिए, उसके बाद कंटिन्यू विद दिस प्रिपरेशन। ओके, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस पर अग्री नहीं करते तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। सी, एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, दिस इज माई लर्निंग विच आई रियलाइज एंड दिस आई एम शेयरिंग विद यू। ओके, नाउ अब फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, गिवन दी डिफिकल्टी लेवल। आप हर साल देख रहे हैं पेपर, पहले के पेपर देख के आपको फिर भी लग सकता है डिफिकल्टी प्लस जो अनप्रिडिक्टेबल है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस पेपर की। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अपने बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स इसमें लगा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैक देन व्हेन यू लुक ना, 4-5 ईयर्स आपके जा चुके होंगे, आपको लगेगा कि वेयर एम आई लैंडिंग। ओके, लेकिन हम बोलते हैं एवरीबडी हैज़ देयर ओन टाइमलाइन, हम सबकी अपनी एक टाइमलाइन है, बट डू नॉट फॉरगेट कि टाइम इज़ योर बिगेस्ट असेट। ओके, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम। हर चीज़ को करने का टाइम होता है, आप ये अच्छे से करिए। मैं इस पूरे वीडियो में, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप यूपीएससी मत दीजिए, आप दीजिए और आपको देना भी चाहिए। इफ़ यू हैव दैट कॉलिंग कि मुझे देना है तो दीजिए, क्योंकि मैंने भी दिया है, आप भी दीजिए और मैं अभी भी दूंगी, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एग्ज़ाम को ओवर हाई ग्लोरीफाई कर दिया गया है ना, उसको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। You have to stay in the reality and you have to have that clarity in your mind कि आप आगे कैसे चलने वाले हैं। बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट कि जो चीज़ मैंने सफ़र की है वो आप करें, कि एट दी एंड आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, व्हाट शुड आई डू। ओके, नाउ यूपीएससी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमको लगता है कि हम इस फील्ड में आते हैं, हम सबसे कट ऑफ करते हैं, हम सोशल मीडिया से कट करते हैं, लोगों से कट ऑफ करते हैं, हम गैदरिंग्स में नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते हैं, बिकॉज हमको पढ़ना होता है। ओके, फॉर सम टाइम इट इज़ ओके, बट अगर आप ये अपना रूटीन बना ले कि नहीं मैं बात तभी करूँगा जब मैं आईएएस बन जाऊँगा या फिर मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, मैं तभी बात करूँगा, प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। दिस इज़ लाइक पनिशमेंट। आप इससे किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो और ना यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ। Life is something that is to be lived. Okay, so make your years count. Okay, मतलब आप जो टाइम चला जाएगा ना वो वापस नहीं आएगा। लाइफ में हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, तो हर चीज़ को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस देना सीखिए। ओके, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि अब फाइनली जब आपको हो क्या रहा है ना कि इस पूरे क्राउड में कुछ कुछ दिक्कत हो रही है, कभी आपको लग रहा है मेरा सीसैट नहीं निकल रहा, कभी आपको लग रहा है कि मेरे जीएस में नंबर कम रह गए, कभी आपको लग रहा है अरे इस बार तो एलिमिनेशन मेथड हट गया ना इसलिए मेरा नहीं हुआ। हर साल 13,000 to 14,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको जितने चाहिए वो सिलेक्ट होंगे। ओके, बट आपको एक चीज़ देखनी है कि फाइनली जिन लोगों का नहीं हो रहा है ना, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो फाइनली यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में चले जा रहे हैं, कुछ अपना यूट्यूब खोल ले रहे हैं। लाइक मैंने किया है, मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई माइंड। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो इन द मीन वाइल आई थॉट कि लेट मी चैनलाइज दिस माई एनर्जी समवेयर। ओके, सो ये हो रहा है, बट हो क्या रहा है ना, कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, बट व्हाट आर यू डूइंग? ओके, माई क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग टू योर सेल्फ? ओके, तो इस चीज़ का आंसर ढूंढिए। अब आप ये सोचें कि 14 to 12 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ओके, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि 12 to 14 आवर्स आप पढ़ेंगे तभी ये पेपर निकलेगा, नहीं। और ये हर उस इंसान को पता होगा जिसको इस प्रिपरेशन में 2 से 4 साल हो चुके हैं। बीइंग इन दिस फील्ड यू हैव सीन पीपल जो आपसे कम पढ़ रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम हो रहा है। यू नो वाई? बिकॉज हियर एक जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। और वो माइंड सेट जब तक आपके पास आएगा ना, जब तक आपके पास वो माइंडसेट आ पाएगा,
तब तक थोड़ा टाइम जा चुका होगा। तो इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको पहले स्टार्ट करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6th-7th क्लास में ही लग जाएं। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। व्हाट आई मीन इज़ कि इसके लिए पढ़ाई नॉलेज नहीं, आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू हैव राइट गाइडेंस। रिमेंबर दैट। और ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है यूपीएससी में कि दिस एग्ज़ाम इज़ सोली अबाउट गाइडेंस। अगर आपको राइट डायरेक्शन नहीं पता तो आप कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम ऐसे क्रैक नहीं होगा। बिकॉज हम कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन इज़ इम्पॉर्टेंट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दैट इज़ जस्ट अ मिथ। इफ़ यू गो एंड आस्क एवरी टॉपर ना, कोई भी टॉपर्स को आप पूछेंगे, किसी को भी पूछेंगे हु हैज़ क्रैक्ड दिस एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, कुछ भी निकाला हो, आप उनसे पूछेंगे, दे आर नॉट नोइंग एवरीथिंग। हर एक को हर चीज़ नहीं मालूम है, बट दे नो वट बेयर मिनिमम इज नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड दैट इज वॉट यू कॉल माइंडसेट एंड गाइडेंस। ओके, किसी को भी ये पूछ लेने से कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर ये पे आप सब रेडीमेड पढ़ते रहेंगे, इससे पेपर नहीं निकलेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये थी। ओके, तो आई होप आई वॉज क्लियर विद दिस। नाउ माई जॉब इज़ नॉट जस्ट टू टेल यू दी प्रॉब्लम्स, हियर आई एम विद सम सोल्यूशन ऑल्सो कि आप मैं कहना क्या चाहती थी इस पूरी वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही थी कि फॉर एनी बडी हु इज़ बिगनिंग, ठीक है, जो कि बिगिनर है इस प्रिपरेशन में, आपके लिए मेरे पास बस एक मैसेज है कि प्लीज़ सेट अ टाइमलाइन फॉर योर सेल्फ। ओके, इट वुड बी मच बेटर अगर आप टाइमलाइन सेट कर लें। बाय टाइमलाइन व्हाट आई मीन इज कि आप अपने 2 अटेम्प्ट देंगे, 2 से 3 अटेम्प्ट, और वो आप खाली देंगे, मतलब आप सोलली रात दिन यूपीएससी पढ़ेंगे उसमें। ओके, एंड यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट द सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी, वट एवर इज नीडेड। ओके, मेन्स ओरिएंटेड जो भी आपको पढ़ना है, आंसर राइटिंग, आप सब पढ़िए। ओके, ये 2 साल में आपको वो करना है। बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में समझने में लग जाता है एग्ज़ाम को। तो आप एक टाइमलाइन सेट कीजिए कि 2-3 साल मैं सोलली इसके लिए करूँगा। नाउ फॉर समबडी हु इज़ वर्किंग या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ तब करिएगा व्हेन यू आर डन विद योर बेसिक थिंग्स। रिमेंबर, और ये मैं कोचिंग के लिए भी बोलती हूँ कि कोचिंग में कोई ख़राबी नहीं है, वो भी अपनी तरफ से वही पढ़ा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बट हर चीज़ आपके तब काम की है जब आपका एक बेसिक बेयर लेवल है। ओके, सो जॉब में भी आप कुछ नहीं, आप 2-3 घंटा दीजिए रोज़, 2 साल तक दीजिए, एंड फिनिश योर एनसीईआरटी, आप अपने न्यूज़पेपर्स पढ़िए। ओके, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब आपको ये सब समझ में आने लग जाए ना कि ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं, देन गिव योर सेल्फ टाइम कि 1-2 साल अब मुझे ड्रॉप करना है, एंड फिर मैं अपना अटेम्प्ट दूंगा। ओके, सो अपने अटेम्प्ट आप ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज इररिस्पेक्टिव कि आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, 8 अटेम्प्ट हैं या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, एक जो पोटेंशियल होता है ना और एक जो हिम्मत होती है आप में, वो कम होती जाती है विद सक्सेसिव अटेम्प्ट्स। आप अपने आप को कितना भी बोल लीजिए कि अभी मैं तो सीख रहा था, मुझे समझ नहीं आया, या फिर आई वॉज नॉट नोइंग, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके अटेम्प्ट्स गए हैं, और उसके साथ साथ आपकी मेंटली वो आपकी हेल्थ पे भी टोल लेता है कि यार मेरे इतने अटेम्प्ट्स हो गए और अभी तक मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ये हो गया। So I've talked about graduation, people who are doing graduation, post graduation, and I've talked about the people who are beginners in this. Now for all those people जिनके 2 से 3 अटेम्प्ट हो गए, आप क्या कर सकते हैं ना, you are at a stage like me, तो what you should do is कि start filling your other forms. Do not feel कि I am just made for UPSC. Now देखिए कुछ लोग हैं जिनका 6th अटेम्प्ट में हो रहा है, 5th में हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और आपका भी होगा अगर उनका हो रहा है, there is no denying in that. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि हर किसी का नहीं हो सकता है। ओके, दैट इज़ अ बेसिक मैथ्स। अगर आप देखेंगे कि हर साल 13-14 लाख फॉर्म आ रहे हैं, उसमें से 6 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसमें से फाइनली 13,000 उसमें सिलेक्ट हो रहे हैं, फाइनली सीट्स तो सिर्फ 900 या 1000 हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और आपको क्या करना है कि अगर आपके इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो स्टार्ट फिलिंग अदर फॉर्म्स एंड गेट योर जॉब फर्स्ट। ओके, आप साथ साथ ये भी कर लें और दूसरी जॉब कर लेना। ये सब कहने की बात है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, छोटी मोटी जॉब निकलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज गिवन दी कॉम्पिटिशन एट करेंट डेट यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी फील्ड में, इवन इफ इट इज़ अ ग्रुप सी, ग्रुप बी, एनी जॉब, किसी भी में भी ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े जाएंगे और आपने सिर्फ यूपीएससी का पढ़ा हुआ और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा।
ओके, दिस आई एम टॉकिंग विद एक्सपीरियंस बिकॉज हर कोई इंसान अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ रहा है. हर एग्ज़ाम की अपनी ऑडियंस होती है और वो ऑडियंस उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है. सो डजेंट मैटर आप यूपीएससी से आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा मदद हो जाती है क्योंकि आपका जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बट बाकी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. सो कंपटीशन हमेशा हर फील्ड में है. सो डू नॉट बी इन अ मिथ कि जिस दिन आप निकलेंगे क्योंकि आप यूपीएससी पढ़ रहे थे 3-4 साल से, आपने मीन्स दे लिया, सब दे लिया, तो अब आप नॉर्मल जॉब्स तो आपको मिल जाएंगी. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, सो आपको इस चीज़ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा. एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप पे वो प्रेशर ना आए. आप साथ साथ प्रिपेयर कीजिए और वंस यू आर डन विद योर जॉब ना, डू नॉट हेजिटेट एंड आप अपना अटेम्प्ट दीजिए. दैट बिकॉज दैट वॉज योर ड्रीम. आई एम नॉट सेइंग एनीवेयर कि आपको पूरे अटेम्प्ट्स नहीं देने चाहिए, आप उतने दीजिए जितने आपको ज़रूरत है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट यू शुड डू. बिकॉज जब आप इस साइकिल में ट्रैप हो जाएंगे ना, नॉर्मली क्या होता है, हम आइसोलेटेड फील होते करते हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं बिकॉज हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें. ओके, दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद एवरीबडी एंड दिस इज़ नॉट ओनली योर स्टोरी, इट हैपन्स विद एवरीबडी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड फाइनली एक और चीज़ बोलनी थी मुझे कि दिल्ली इज़ नॉट नेसेसरी. इट इज़ नॉट नेसेसरी. अभी नेट पे इतना हो गया, इंटरनेट, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप दिल्ली आएँ और आपकी तभी प्रिपरेशन होगी. ओके, बिकॉज पीपल हु आर स्टेइंग इन दिल्ली, आपको भी पता है कि मोस्टली क्या चल रहा है. ओके, सो आजकल हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल है. बट येस, आई विल से कि आंसर राइटिंग आप जब भी कर रहे हैं ना, उसको आप फिजिकल फॉर्मेट में दीजिए. कोशिश कीजिए कि आप उसको ऑनलाइन नहीं चेक करवा रहे हैं. अगर आपकी मजबूरी है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उसमें भी हो रहा है. बट आप कोशिश कीजिए कि आप फिजिकली चेक करवाएं और इंटरेक्ट करें उनसे जिनसे आपने करवाई हुई है या फिर जिनसे आप क्लासेस ले रहे हैं. ओके, दिस इज़ द थिंग. सो आपको डाउट में बिल्कुल भी टाइम लूज़ नहीं करना है. मैं इस पूरे वीडियो में बस एक चीज़ बताना चाह रही थी जो आप शायद समझ गए होंगे अभी तक, कि आप जब भी आ रहे हैं फुल प्रिपेयर्ड आएँ, अपने दिमाग में पूरा स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान करके आइए. लाइफ में अगर मतलब ऑब्वियसली हम कहते हैं कि नथिंग इज़ प्लान्ड, बट बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस लूप है और आप इसमें फंसते चले जाएंगे अगर आपके पास अपना कुछ प्लान नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट. तो मैं जो बताना चाहती थी, एंड फाइनली जस्ट रिमेंबर कि यूपीएससी इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. ओके, और आप उसको एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट कीजिए. देयर इज़ नो नीड ऑफ ग्लोरीफाइंग इट. ये जो नया सीरीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़, मूवीज़ आ रही हैं ना, उनको देख के जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, प्लीज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई फॉर योर सेल्फ कि आपको ये क्यों करना है. ओके, सिर्फ ग्लोरीफाई करने से वो एम्बेसडर आपको दिख जाएगी वाइट और बहुत सारा पावर गेम लग रहा है आपको, इन सब से पेपर की बात नहीं है. ये लाइफ में भी इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना. आपके पास मोटिवेशन के नाम पे क्या है, आपको कुछ भी दिखा, आपको लग रहा है वाह इसमें तो बहुत पावर है, ये हो जाता है, ये हो जाता है. एट द एंड ऑफ द डे इवन दिस यूपीएससी में भी जाके आप जॉब करेंगे एंड दैट टू इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम. सो ट्रीट इट लाइक एन एग्ज़ाम. बट रिमेंबर कि यूपीएससी इज़ अ प्रोसेस. और इसमें ना एग्ज़ाम से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्हेन यू विल गो आउट यू विल रिमेंबर कि आपको समझ आएगा कि यू विल बी अ डिफरेंट इंडिविजुअल जिसके अपने ओपिनियंस है, जिसको अपने सराउंडिंग्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग है और उसको लाइफ को देखने का एक बेटर व्यू है. ओके, सो यूपीएससी इज़ जस्ट नॉट मतलब एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह नहीं, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लर्न. ओके, जो हम कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस. यूपीएससी इज़ अ प्रोसेस इन इटसेल्फ. इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम. ये एक प्रोसेस है और आप इस पूरे को, एक फेज़ को आप उससे सीखेंगे. यू विल बी अ बेटर इंडिविजुअल. बट इसके पीछे आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, वेयर एम आई लैंडिंग, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. नो नीड टू फील दैट वे. ओके, और इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है आप कौन से टाइम पे आ रहे हैं और आप क्या सोच कर आ रहे हैं. सो आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व कर पाऊँ. बाकी दिस वीडियो वॉज लेट एंड आई विल बी पोस्टिंग फ्यू मोर वीडियोज़ जो कि अब प्रीलिम से रिलेटेड होंगे. एंड इन माई टेलीग्राम चैनल ओनली आई हैव आस्क्ड कि आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे बता दो. आई विल ट्राई एड्रेसिंग दैम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 years जो मैंने सीखा है और जो मुझे समझ में आया है इस एग्ज़ाम के बारे में. दैट इज़ वॉट आई शेयर्ड विद यू ऑल. So thank you so much.